या नहीं सर, विदेश मंत्री कहते हैं अत्यंत गंभीर मानवीय और संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये विषय उन 61 भारतीय नागरिकों से संबंधित है जो विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान से स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस गए थे, परंतु एजेंटों द्वारा धोखे से उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिए जाने की गंभीर जानकारी प्राप्त हुई है। एक 61 लोगों की मिसिंग जो विदेश मंत्रालय ने हमारे को उपलब्ध कराई है कि वहाँ की जो रशिया आर्मी है वहाँ उनको वो वर्क वीजा पर गए थे, स्टडी वीजा पर गए थे, लेकिन फ्रंट लाइन पे उनको लड़ने भेज दिया 61 हमारे देश के नागरिकों को, जिसके अंदर अध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान से अजय कुमार, संदीप सुंडा, मनोज सिंह शेखावत, महावीर प्रसाद कर्मचारी, अन्य राज्यों के कुल 61 युवक पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाए गए हैं। 3 से 4 महीनों से उनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजनों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। कई माता पिता अस्पताल में, मानसिक तनाव और भय की स्थिति चरम पर है। सर्वोच्च महोदय मंत्री जी से हमने कई बार आग्रह किया। इन परिवारों ने 3 नवंबर और 1 दिसंबर को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी पीड़ा और चिंता सरकार तक पहुंचाई है। इस विषय की सूचना मेरे द्वारा भी विदेश मंत्री जी को 2 बार दी जा चुकी है। वर्तमान में आवश्यक है कि इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और रूस सरकार से तत्काल वार्ता कर इन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालकर स्वदेश वापसी की ठोस पहल की जाए। एजेंटों द्वारा युवाओं को नौकरी और सामान्य कार्य का झांसा देकर फ्रंट लाइन पर भेजा जाना अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिस पर भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से विदेश मंत्री से निवेदन है, इस मुद्दे को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर तत्काल उठाया जाए, विशेष तंत्र सक्रिय किया जाए। इन 61 भारतीय नागरिकों की शीघ्र सुरक्षित एवं सम्मानजनक वापसी हेतु आपात प्रयास किए जाए। बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती मरुस्थलीय जिलों में स्वास्थ्य अवसंरचना एवं विशेषज्ञ सेवाओं में विद्यमान गंभीर कमियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं प्रदर्शन लेखा परीक्षा 2024 के अनुसार इन जिलों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी का उल्लेख किया गया है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अंतर्गत सुनिश्चित की गई न्यूनतम सेवाएं जैसे जनरल सर्जरी, बाल रोग, अस्थि रोग, आपातकालीन सेवाएं, ICU, ब्लड बैंक एवं बर्न यूनिट जैसी कई जिलों में जिला अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान की 34 जिला अस्पतालों में से 12 जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजी सेवाएं अपर्याप्त हैं एवं कैथ लैब की सेवाएं भी आंशिक रूप से उपलब्ध हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल में बिस्तरों की कमी है एवं 2 साल से CT स्कैन बंद पड़ी है, जो जिला अस्पताल व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है, और कैथ लैब की भी कमी है। इन कमियों के कारण मरीजों को दूर जोधपुर या अहमदाबाद तक जाना पड़ता है। आधे से ज्यादा मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मेरी सरकार से मांग है, माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि सीमावर्ती जिला अस्पताल हमारे देश के अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपए है, और जिसके तहत काफ़ी किसानों को अपनी बुआई के टाइम पे बहुत सा जो सब्सिडाइज रेट पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये पैसा मिलता है, उसका फ़ायदा मिलता है। पर सरकार ने 2025-26 के बजट के अंदर इस लिमिट को इंक्रीज करके 3 लाख से 5 लाख करने की घोषणा करी। मैडम, आज हम इस फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में खड़े हैं। आज तक इस घोषणा का क्रियान्वयन नोटिफाइड नहीं हुआ है। आज भी बैंक्स इस 3 लाख की लिमिट को जो 5 लाख बढ़ाने का बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, उसको आज तक गवर्नमेंट बैंक्स मानने को तैयार नहीं है। मैडम, मेरा आपसे कहना है कि आज 3rd क्वार्टर में आने के बावजूद भी 5 लाख की लिमिट जो KCC धारक को मिलनी चाहिए थी प्रति हेक्टेयर, उसका घोषणा को नोटिफाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। और मैम, हम राजस्थान प्रदेश से आते हैं। आज की तारीख में MSP के ऊपर तो इंक्रीजिंग हुई है, पर मैम सोइंग एरिया के अंदर जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बहुत इंक्रीज हुई है। और ये 5 लाख की जो लिमिट है बहुत छोटी लिमिट है। इस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर किया जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिले, और सरकार अपने किए हुए वादे को 3-3 महीने 3rd क्वार्टर तक ही पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियसली इंटरवीन करके 3 लाख की लिमिट को जो 5 लाख बढ़ाई है उसको हैंड टू हैंड नोटिफाई करने का काम करे। धन्यवाद।